हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथियों, आप लोग अपनी रेलवे ग्रुप डी की एनटीपीसी आरपीएफ इन सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10,000 क्वेश्चन लेके आया हूं साथियों। और ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपके जो है एक बार में 100 क्वेश्चन 50 इस टाइप में करके टोटल जो है मैं 10,000 क्वेश्चनों का जो है रिवीजन साथियों आप लोगों को करवाऊंगा। और ये साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की जो है आगे संभावना काफ़ी इनकी बढ़ जाती है। तो साथियों, आप लोग वीडियो पूरा देखिए और साथियों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। जी हाँ, तो पूरे जो है और इनकी अगर पीडीएफ चाहिए वो साथियों हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी साथियों। जी हाँ, और कहते हैं ना साथियों, अगर 2025 ये काफ़ी लकी वर्ष है। तो 2025 में ना रेलवे में साइंस की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। जीएस की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है साथियों। जी हाँ, और आप लोगों को बताते चले इसी के साथ में, अगर यूपीएससी की जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री में चाहिए तो आप लोग जो है हमारे चैनल के वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को निःशुल्क टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। और आप लोग जो है हमारे साथियों ऐसे ही साथियों बने रहिए हमारे साथ और जो है हमारे वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया गया था? ऑप्शन 1953, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1858। इसका कौन सा साथियों ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही। 1953 में मुंबई से ठाणे कुल जो है 34 किलोमीटर जो है ये जो है पहली बार भारत में जो है लाल डलहौजी के कार्यकाल में जो है आरंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा 1898 में। जी हाँ, 1898 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है वो विवेक एक्सप्रेस है। आप लोग देखिए साथियों कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आए हूँ साथियों। और आप लोग साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो वो है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आपको बताना है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरेवन, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में जॉर्ज स्टीफेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन डी 1905 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपको बताना है कि कितनी दूरी जो है तय की गई थी। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका सही है 34 किलोमीटर। जी हाँ, 34 किलोमीटर की दूरी जो है पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में तय की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये जो है साथियों कोलकाता में सबसे पहले जो है आरंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो साथियों है गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखपुर किसका संसदीय क्षेत्र है? ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपको बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और ये कई बार जो है इसमें पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। तो इसका आप लोगों को ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो वो आपके थे जॉन मथाई जी। जी हाँ, जॉन मथाई जी जो थे उन्होंने ही पहला रेल बजट जो है प्रस्तुत किया था। तो साथियों आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। ये भारतीय रेल का स्लोगन है। और आप लोग ये बताइए साथियों सबसे ज़्यादा जो है राजस्व की प्राप्ति
रेलवे को किससे आती है, मतलब माल ढुलाई से आती है या फिर यात्री रेलगाड़ी से आती है, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में जो है आपका 4th नंबर का स्थान है। जी हाँ, 4th नंबर का स्थान है। चौथा ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इन्होंने ही मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहले 34 किलोमीटर जो है ट्रेन चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो वो कहाँ चली थी, ऑप्शन ए एकदम इसका सही है। वो चली थी मुंबई में। कहाँ, मुंबई में भी, मुंबई से ठाणे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, ये आपको बताना है। तो वो ट्रेन जो है सबसे पहले जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई में चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था साथियों, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। तो वो जो है 1924 में इसको जो है अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो वो है भारतीय रेल जो है, ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, तो उसका है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। कौन से नंबर का है, आपका चौथा नंबर का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि एशिया में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान। कौन सा है, दूसरा स्थान है। और विश्व में कौन सा था, वो चौथा स्थान था विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, ये आप लोगों को बताना है। तो वो जो है आपका ऑप्शन जो है बी एकदम सही है, 1825 में जो है सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, एक ही है, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है कहीं पे भी है तो वो है उत्तर प्रदेश। पूर्व सेंट्रल जोन का मुख्यालय कहाँ, ये साथ ही जोन से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसा आप देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन में भी ये कई क्वेश्चन आए हुए थे इससे जुड़े हुए। तो आप लोगों को सही आंसर आप लोगों को इसका देना है। तो इसका सही आंसर है साथियों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर। और ये हाजीपुर है कहाँ, ये हाजीपुर है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, अब तक काम में आने वाला मतलब अभी तक वो काम में आ रहा है, तो उसका नाम है फेरी क्वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, तो वाराणसी में बनाई जाती है, मुंबई में नहीं बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है, कपूरथला में बनाई जाती है, मतलब मुंबई में नहीं। इसका ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, रेलवे मुख्यालय कहाँ नहीं है ये आपको बताना। हुबली है, अहमदाबाद नहीं है, बिलासपुर है, हाजीपुर है, तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या था, जी हाँ, इसका आंचलिक कार्यालय का नाम बताना। इसको क्या बोलते थे, पूर्व मध्य रेलवे बोलते थे। क्या बोलते थे, पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, आप लोगों को बताना है कि वृंदावन एक्सप्रेस जो है किसके बीच चलती है, तो वो वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई और बंगलुरु के बीच में चलती है, चेन्नई और बंगलुरु के बीच में चलती है। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चितरंजन, ऑप्शन डी चेन्नई। जी हाँ, आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए बंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए वायु सेवा, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी नौ परिवहन सेवा। जो देश में पूछ रहा है तो सबसे जो है वो है ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा, मतलब रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी ये आपको बताना है। तो ये आपकी चली थी 1925 में, ऑप्शन ए एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए आपका है सद्भावना एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सदा ए सरहद एक्सप्रेस, ऑप्शन सी रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर आपका साथ में जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही है, समझौता एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो वो 2004 में की गई है, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन ए सन 2004 में जो है यह परियोजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो एकमात्र है वो है मेघालय। मेघालय में कोई भी रेल राजमार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही आंसर साथियों आपका आएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? ऑप्शन ए मुंबई और दिल्ली के बीच में, ऑप्शन बी दिल्ली और ठाणे के बीच में, ऑप्शन सी मुंबई और पुणे के बीच में, ऑप्शन डी मुंबई और ठाणे के बीच में। तो इसका सही आंसर साथियों आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर होगा मुंबई और ठाणे के बीच, मतलब ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। तो साथियों आप लोगों के लिए अगले दिन जो है, कल जो है एक मैं साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला हूं साथियों। तो आप लोग जो है उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और साथियों अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे साथियों क्या ना, इस पे जो है आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में जो है जीएस और साइंस, इससे आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो है पूरे टोटल जितने क्वेश्चन आने उसमें से सभी क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। बस आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें, इससे ताकि कोई भी क्वेश्चन साथियों छूटने ना पाए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन ना रुके। आप लोगों का सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग सही से पढ़ाई करेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, मतलब पंजाब और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत की गई थी? ये आपको बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन ए बांग्लादेश एक्सप्रेस, ऑप्शन बी बंधन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन डी महाराजा एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। बंधन एक्सप्रेस जो है वो 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? ऑप्शन ए ग्वालियर और लखनऊ, ऑप्शन बी ग्वालियर और गोंडा, ऑप्शन सी ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन, ऑप्शन डी ग्वालियर और इंदौर। इस किन किन के बीच में चलने वाली है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन बी, जी हाँ, ग्वालियर और गोंडा के बीच में जो है सुशासन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में कोलकाता। ये पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। जी हाँ, तो हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। और हाजीपुर कहाँ पड़ता है? हाजीपुर बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? 18 में, 17 में, 18 में या फिर 21 में? तो इसमें साथियों ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 21 नंबर का एक ऑप्शन छूट गया है। तो ये आपको बताते चलें कि भारतीय रेलवे जोन जो है पहले जो है कम थे, इस समय पे टोटल जो है 21 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? जी हाँ,
लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही होगा, वो है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी आसफ अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कितने अच्छे नेता थे तब के समय, क्या बताइए। अब इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कानों में उंगलियां डाले हुए, इतनी बेरोजगारी हो, रेलवे में वैकेंसी खाली पड़ी हैं, काम हो नहीं रहा है, ठेके पे सब चला रहे हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं करवा रहे, लोगों का वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार सब बेचारे घूम रहे, लाठी खा रहे प्रदर्शन करने पर, ट्वीट सब कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। उस समय पर जब दुर्घटना हो गई थी तो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री होने के कारण उन्होंने जिम्मेदारी अपनी ली थी कि मेरी वजह से जो है मैं रेल जो है नहीं चला पाऊंगा रेल मंत्रालय, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। अब के देखो सिर्फ जो है माल काटने के लिए बैठे हुए आजकल के नेता। तो साथियों आप लोग वोट भी सही लोगों को दीजिए ताकि जो अच्छे लोगों पर बैठें और अच्छे जो है रोजगार हम लोगों को मुहैया हो सके, ताकि जो बेरोजगार स्टूडेंट पर साथियों, माँ बाप का सपना नहीं, वैकेंसी नहीं निकलनी, बच्चे पढ़ाई करते करते परेशान है, कहाँ से सिलेक्शन हो जाए, वैकेंसी नहीं है। बताइए भाई आप लोग, बहुत स्थिति खराब है साथियों आगे। तो आप लोग 2025 में ना कहीं से साथियों जो है 2025 में ना एक वैकेंसी जो है आप अपने नाम कर लीजिए। तो इसलिए साथियों आप लोग जो है साइंस और जीएस की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ऑप्शन ए पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी उत्तरी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी पेराम्बूर, ऑप्शन सी चितरंजन, ऑप्शन डी कपूरथला। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में कपूरथला। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई चर्च गेट, ऑप्शन बी मुंबई सिटी, ऑप्शन सी मुंबई शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन डी मुंबई अंधेरी। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाने वाला है ऑप्शन बी के साथ में मुंबई विटी के साथ में। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। रेल से आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? रेल से आमदनी मतलब भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व रेल में किस जो है कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पैसेंजर भाड़ा से, ऑप्शन बी आरक्षित भाड़ा से, ऑप्शन डी माल भाड़ा से, ऑप्शन डी आपका है अन्य से। तो आपको बताते चले इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी माल भाड़ा से, क्योंकि उसमें खर्चे कम होते हैं और जो है उससे फ़ायदा सरकार को ज़्यादा होता है। बल्कि यात्री वाली ट्रेनों को चलाने के लिए बहुत सरकार का खर्चा भी होता है, उसके बाद में इतना बचत नहीं हो पाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन सी जो है एकदम सही है। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए साथियों। आप लोगों को जीएस की सब्जेक्ट मिलने वाली है, यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और साइंस पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर कराई जाएंगी साथियों। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। जय हिंद।